एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। तो जितने भी पोल्यूशन हमने पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इंडस्ट्री जो होती है वो मेन कॉज होता है किसी भी पोल्यूशन की। अगर हम बात करें भले वो वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, ठीक है। तो जितने भी पोल्यूशन हमने पढ़े थे, इंडस्ट्री जो था उसमें मेन रीज़न था पोल्यूशन कॉज करने के लिए, ठीक है। नो डाउट इंडस्ट्रीज ने जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है हमारी कंट्री के अंदर, इवन पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इंडस्ट्रीज जो होती है वो मेन रीज़न होता है किसी भी पोल्यूशन को कोज करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने एयर पोल्यूशन में पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनसे बहुत जितना भी स्मोक निकलता है, ठीक है, वो डायरेक्टली मिक्स हो जाता है एयर के साथ में, और वो एयर की क्वालिटी को डेफिनेटली ख़राब तो करता ही है। साथ ही साथ जो एयर हम इनहेल करते हैं वो भी बैड क्वालिटी की होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। वाटर की हमने बात करी थी कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे जितना भी केमिकल निकलता है, जितना भी वेस्ट निकलता है, वो डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ के अंदर, रिवर और पॉन्ड्स के अंदर, जिसकी वजह से पानी जो है ख़राब तो होता ही है। साथ ही साथ इनडायरेक्टली तरीके से अगर वो हमारे घरों तक पहुंचता है तो हमारी हेल्थ को भी वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ जो है, प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल हो गए, उनके लिए भी खतरनाक होता है। सॉइल पोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जो भी वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से, अगर वो सॉइल में मिक्स हो जाए, जितने भी केमिकल है, तो उसकी फर्टिलिटी को भी वो ख़राब कर देंगे। तो इन फ्यूचर उसमें किसी भी तरह की कोई वेजिटेशन या प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्री जो होती है वो नॉइज़ पोल्यूशन भी कोज करती है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री जो है वो मेन रीज़न होता है किसी भी तरीके की पोल्यूशन की अगर बात करें। साथ में आप इसमें थर्मल पोल्यूशन को भी नोट डाउन कर सकते हो। थर्मल पोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में बेसिकली 4 तरीके के पोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। ऑल्दो इन पोल्यूशंस को हमने डिटेल में पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है, लेकिन जानकारी के लिए आप ये बोल सकते हो कि चारों ही तरीके के पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप ऑफ पोल्यूशंस: एयर पोल्यूशन, वाटर, सॉइल एंड नॉइज़ पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें स्मोक की, केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्री से जितना भी स्मोक निकलता है वो किस में मिक्स हो जाएगा? एयर के साथ में मिक्स हो जाएगा, और वही एयर अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारी हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। टॉक्सिक गैसेस लीक कैन बी वेरी हैजार्डस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो जब भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें अगर कोई गैस लीक हो रही है तो इनिशियल स्टेज में हम उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, तो उसमें यही चीज़ हुई थी, ठीक है। बहुत सारी लाइफ को इसने इफेक्ट किया था। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डिस्चार्ज इनटू रिवर्स सॉरी। वाटर पोल्यूशन भी हमने पढ़ा था कि जो वाटर पोल्यूशन है किस तरीके से होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से होता है। जो भी वेस्ट जो होता है इंडस्ट्री से निकलने वाला, अगर वो डंप कर दिया जाता है रिवर्स में या किसी भी वाटर बॉडी में, तो पूरे वाटर को क्या कर देगी? कंटामिनेट कर देगी, ख़राब कर देगी, ठीक है। उसकी क्वालिटी को एकदम ख़राब कर देगी। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो हम तक पहुंचेगा तो डेफिनेटली वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है। ओके, नेक्स्ट है पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम refineries and let out dyes, detergent, acid, salt, heavy metal like lead and mercury, pesticide, fertilizers, plastic, rubber etc. into water bodies। अभी जितना भी वेस्ट है जो कि ज़्यादातर कहाँ से निकलेगा? इंडस्ट्री से निकलेगा। पेपर वेस्ट हो गया, ठीक है, केमिकल, डाई, पेट्रोलियम रेफिनेस। तो आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से एयर और वाटर या फिर सॉइल तीनों को ही इफ़ेक्ट करने वाला है, ठीक है। पेपर वेस्ट हो गया आपका, केमिकल हो गए, ये सॉइल और वाटर दोनों को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। स्मोक जो भी निकलता है इंडस्ट्री से वो एयर की क्वालिटी को डेफिनेटली ख़राब करने वाला है। लेड और मर्करी कितने ज़्यादा खतरनाक होती है हमें पता ही है, इनका स्मॉल क्वांटिटी भी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर हम लॉन्ग टर्म तक ऐसे वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कुछ क्वांटिटी लेड और मर्करी का प्रेजेंट है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए
जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा बोला जाता है कि अपने घरों में जो है वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल करिए, लेकिन हर किसी के लिए वो भी पॉसिबल है नहीं। ठीक है, पॉसिबल क्या चीज़ है कि इंडस्ट्रीज़ अपने लेवल पे ये चीज़ करे कि जो भी वेस्ट वो कहीं बाहर डाल रही है तो या तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में डाले। ठीक है, जितना भी उसमें टॉक्सिक मटेरियल है सबसे पहले उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, अगर जितना पॉसिबल हो सकता है एटलीस्ट उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज़ कर सकती हैं। ठीक है, अपनी लेवल पे शायद हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं, लेकिन वो 100% पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल जो चीज़ है कि इंडस्ट्री अपने लेवल पे अपने सोल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो जितना भी वेस्ट मटेरियल पैदा कर रही है या तो उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करे या अच्छी तरीके से उसका मैनेजमेंट हो कि यहाँ पे इस चीज़ को डालना है या इस तरीके से इसको ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लाई ऐश, यानी कि चिमनियों से निकलने वाला धुआं। इंडस्ट्री जो होती है उससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, वो एयर और वाटर की एयर और वाटर दोनों की ही क्वालिटी को ख़राब करता है। फॉस्फो, जिप्सम, आयरन एंड स्टील स्लैग आर द मेजर सॉलिड वेस्ट। ये कुछ सॉलिड वेस्ट है जो कि वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों ही कोज करेंगे। अब हम बात करते हैं थर्मल पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो थर्मल पोल्यूशन नाम से आप समझ सकते हो, थर्मल यानी टेम्परेचर से कुछ रिलेटेड है। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर व्हेन hot water from factories and thermal plant is drained into river and pond before कूलिंग। अब क्या होता है, जैसे कि पावर प्लांट जो भी होते हैं, ठीक है, थर्मल प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो पैदा होता है जो यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, अगर कोई वाटर बच जाता है तो उसको डायरेक्टली जो है वाटर बॉडीज़ के साथ में मिक्स कर देते हैं बिना उसको कूल किए, जैसे कि रिवर के साथ में मिक्स कर दिया या पॉन्ड के साथ में मिक्स कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट की आप बात करिए, आप एक्वेटिक एनिमल्स की बात करिए, तो वो वाटर जो है उनको डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, उनकी डेथ भी हो जाती है, इसकी वजह से बहुत डेथ भी होती है एक्वेटिक एनिमल्स की, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर पहले नॉर्मल था, एक साथ में क्या हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ठीक है, इसकी वजह से उनकी लाइफ डेफिनेटली इफेक्ट होने वाली है। तो थर्मल पोल्यूशन कब होता है? जब इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वो जो गर्म पानी डायरेक्टली जो है कूल वाटर यानी कि जो रिवर वाटर होता है या पॉन्ड वाटर होता है उसके साथ में मिक्स कर दिया जाता है बिना उसको कूल किए। ठीक है, जो हॉट वाटर है डायरेक्टली उसको मिक्स कर दिया जाता है रिवर और पॉन्ड के साथ में, उसे हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉजेज कैंसर, बर्थ डिफॉल्ट्स एंड मिसकैरेज। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कैंसर भी होते हैं। ये जो वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट जो निकलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जो भी वेस्ट निकलते हैं, इनकी वजह से कैंसर भी कॉज होता है, मिसकैरेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं द रेन वाटर percolate to the soil carrying the pollutants to the ground and the groundwater also get contaminated। अब इससे हम क्या समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये सोइल है जो कि यहाँ पोल्यूटेंट्स पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे ही रेन होती है ये जो पोल्यूटेंट पार्टिकल है ये मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ में और डीप ग्राउंड में चले जाते हैं, ये ग्राउंड वाटर को भी क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि जो सोइल है, अगर सोइल पोल्यूशन हो रखा है तो वाटर को भी पोल्यूट करेगी, वाटर पोल्यूशन भी कॉज करेगी। अगर वाटर पोल्यूशन हो रखा है तो सोइल की क्वालिटी को भी इफेक्ट करेगा, यानी कि जो सोइल पोल्यूशन है और जो वाटर पोल्यूशन है वो रिलेटेड होता है। ठीक है, सोइल पोल्यूशन जो हो रखा है वो वाटर की क्वालिटी को भी इफेक्ट करेगा, अगर वाटर पोल्यूशन है तो वो सोइल की फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये रिलेटेड होते हैं सोइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन हम किसे कहेंगे, अब वो 80 डेसिबल जब नॉइस चला जाता है जो कि हमारे लिए अनबियरेबल होगा, हमारे लिए अनवांटेड होगा, हम उसे नॉइस पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन, ये इरिटेशन तो करता ही है, एंगर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑल्सो कॉजेज हियरिंग इम्पेयरमेंट, कभी कभी डेफनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है नॉइस पोल्यूशन, डेफनेस भी ये कॉज कर सकता है। इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, अब जो नॉइस पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे डिजीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है नॉइस पोल्यूशन। इंक्रीजेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी जो है बढ़ाता है नॉइस पोल्यूशन। तो ये कुछ इफेक्ट होते हैं नॉइस पोल्यूशन जो कॉज करता है ह्यूमन लाइफ पे। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट, जनरेटर्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। अब जो इंडस्ट्रीज होती है, अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है,
तो उसकी वजह से जो भी साउंड पैदा होता है, जो भी नॉइस होता है, हम उसे नॉइस पोल्यूशन बोलेंगे। और इक्विपमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यहाँ जहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे कि जनरेटर वगैरह, उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नॉइस वहाँ पे क्रिएट होती है, जिसे हम नॉइस पोल्यूशन बोलेंगे। अगर आप उसके रेगुलर कॉन्टैक्ट में आते हो तो लॉन्ग टर्म तक क्या होता है, अगर आप सेम चीज़ से गो थ्रू हो रहे हो, इट मीन्स आने वाले टाइम में वो आपको बहुत तरीके से इफ़ेक्ट करने वाला है। आपके टेम्पर को वो इफ़ेक्ट करेगा, आपकी हेल्थ में जैसे कि हार्ट रेट को बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ये कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अलग अलग पोल्यूशन जो है वो कोज करती है। हमने वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के बारे में देखा कि इन सब के लिए एक बहुत बड़ी वजह होती है इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं बहुत लार्ज स्केल में सारे के पोल्यूशन, जितने भी पोल्यूशन हमें पड़े हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल मेजर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है प्लांटेशन। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है, जिस तरीके से इंडस्ट्री जो होते हैं सारे पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरीके से सारे ही पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है प्लांटेशन। आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इन्वायरमेंट के लिए। अगर आप वाटर पोल्यूशन की बात करें, सॉइल पोल्यूशन की बात करें, ठीक है, जितने भी पोल्यूशन आप ले लीजिए, प्लांटेशन जो होते हैं वो सब के लिए सॉल्यूशन एक आप बोल सकते हैं। जितने पेड़ लगाएंगे एयर जो है उतनी फ्रेश होगी, उतनी ज़्यादा प्योरीफाइड एयर होगी। ठीक है, वाटर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सॉइल तो डेफिनेटली उसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी ही। तो इस तरीके से हम इन्वायरमेंट को अगर हम एक तरीके से साफ़ करना चाहते हैं, उसमें जितना भी पोल्यूशन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो प्लांटेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सेकंड आता है सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री साइट, यानी कि जो इंडस्ट्री है वो किस जगह पे बनी हुई है। बेटर होगा कि जितना भी क्राउड है या मेन सिटी है उससे बहुत दूरी के बाद जो है इंडस्ट्री को सेटल किया जाए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को बनाया जाए। इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है उस पर कम से कम इफेक्ट पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ का। जो भी स्मोक वहाँ से निकलता है, जो भी वेस्ट वो निकलता है वहाँ से, तो बेटर होगा कि जो क्राउड है, पॉपुलेशन है, वो उससे उतना ज़्यादा दूरी पे हो। ठीक है, थर्ड आता है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जितना भी जो इंडस्ट्रीज़ वेस्ट पैदा करती है, केमिकल वेस्ट हो गया, जो भी स्मोक हो गया, बेटर होगा कि उसको ट्रीटमेंट के बाद में कहीं पे डाला जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि डायरेक्टली क्या है, मैन लाइफ को इफेक्ट करेंगे। तो ये इंडस्ट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी वो वेस्ट पैदा कर रही हैं वो उसको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट के बाद में कहीं पे डालें या उसको अच्छी तरीके से मैनेजमेंट उसको दें। फोर्थ आता है स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन, यानी कि गवर्नमेंट को इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो इस चीज़ को रोके। इंडस्ट्रीज़ को एक प्रॉपर से हम बोल सकते हैं कि उनके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि वो कहाँ पे जो है उनका इंडस्ट्री का जगह होना चाहिए, कितना वो वेस्ट पैदा करे, अगर वो कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट के बाद वो कहीं पे डालें। ठीक है, अगर इस तरह की रूल एंड रेगुलेशन को इंडस्ट्रीज नहीं मान रही है तो उसको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट उसको तुरंत उस इंडस्ट्रीज़ को बंद करवा दे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती हैं और इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादातर अपने लेवल पे जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो कम से कम इस चीज़ को करे कि मतलब पोल्यूशन अगर वो जितना भी कोज कर रही हैं, जितना भी वेस्ट वो पैदा कर रही है, उसको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देने के बाद वो कहीं पे डाले या फिर उसका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।